कोरोना महामारी की दोनों लहरों ने पूरे देश में त्राहिमाम मचाया और लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। आने वाले समय में कोरोना के दृष्टिगत डीपीएमसी युवा संवाद कोरोना संघर्ष पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े युवाओं से संवाद किया गया। युवा संवाद में कोरोना में हुई समस्याओं जैसे अस्पतालों में बेड न मिलना, दवाइयों की उपलब्धता, मरीजों से पैसे की लूट जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कोरोना मरीजों के बिल वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से संघर्ष कर रहे याचिकाकर्ता देहरादून निवासी अभिनव थापर, दून पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक संजय चौधरी व गिरीश चंद्र पंत, आईजी रिटायर्ड, उत्तराखंड पुलिस ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। युवा संवाद कोरोना संघर्ष में 100 से अधिक मेडिकल से जुड़े युवाओं ने भाग लिया और अपने विचार रखे। कुछ ने अपने व्यक्तिगत अस्पतालों की लूट से अवगत कराया, तो वहीं एक छात्रा ने बताया कि उसकी माता को कोरोना में खो दिया और लगभग 40 लाख रुपए अस्पताल को दे दिए, जबकि एक छात्र ने ओमिक्रॉन पर अपनी रिसर्च रखी। निकिता मिश्रा, मेरी मम्मी का कोरोना से एडमिट थे, वो पूरा जून है, तो एक दिन का उनका 1 लाख का बिल हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो फिर बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल दिखाया तो वही दिक्कत हो रही थी कि हमें नहीं पता था तब कि इतना कम लगेगा, पर वही है कि मेरे को मतलब पैसे अभी रिफंड चाहिए अगर ऐसे है तो। जागरूकता के लिए जो हमें ये जो जानने आया ये है कि लोगों को मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र करना है, सोशल डिस्टेंस उसको फॉलो करना है, प्रोटोकॉल जितने भी हैं। कोविड इन लोगों का जिन सब का इम्यूनिटी आनी स्ट्रॉन्ग है, तो इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा और पूरा सेफ्टी फॉलो करना पड़ेगा। ओमिक्रॉन जैसे पहले वेरिएंट थे या डेल्टा वेरिएंट था, उससे ये थोड़ा हटके आया है। इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स में थोड़ी चेंजेस आई है, तो उसकी वजह से ये डेंजरस तो है, लेकिन अंदर का जो इसका एमिनो एसिड है वो सेम है। वैसे ही जैसे बाकी जो पुराना वेरिएंट में जो प्रिकॉशंस है, वही प्रिकॉशंस इसमें भी लेने हैं। अभी रिसर्च इज़ स्टिल गोइंग ऑन, तो वही प्रिकॉशंस अभी लेना मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, वही प्रिकॉशंस आप ले, सेम प्रिकॉशंस। एंड अगर वैक्सीन अभी किसी का बाकी है सेकंड डोज, तो वो इमीडिएटली सेकंड डोज जिसका टाइम होगा वो सेकंड डोज लगाए, और बाकी रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। अभिनव थापर ने बताया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से जून 2020 में निजी अस्पतालों के कोरोना मरीजों हेतु चार्ज सुनिश्चित किया गया था। बावजूद उसके कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले निजी अस्पतालों ने मरीजों को बेखौफ होकर लूटा। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए लड़ाई अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है। अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। जो हमारा अभियान चल रहा है पूरे इंडिया में, लड़ाई अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है। इस सब पे हमने चर्चा करी बच्चों के साथ, और आप भी यहाँ थे, आपने देखा बच्चों ने बढ़ चढ़ के अपने अपने सब इश्यूज बताए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गिरीश चंद्र पंत, आईजी रिटायर्ड, उत्तराखंड पुलिस ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से देश प्रदेश की जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने युवाओं को इस अभियान व अन्य कोरोना संबंधित विषयों पर जागरूक किया। ओमनिकॉर्न, जिससे नाम से ही मालूम है, ओमनी मतलब सारी जगह फैलने वाला, कोरोना वायरस, ये जो है इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका रिस्क जो है इन कंपैरिजन जो अदर वायरस थे, मतलब जो वेरिएंट अदर वेरिएंट थे, थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी भी जो है ज़रूरत यह है कि लोग जो है टीका लगवाएं, मास्क पहने। मास्क पहने के फ़ायदा तो ये भी है कि आप लोगों को जो फ्लू की बीमारी है इसका भी अभाव होगा। आप केवल कोरोना के हिसाब से मास्क ज़रूरी नहीं है, फ्लू भी जो है जैसे जापान या दक्षिण कोरिया, इन जो कंट्रीज़ में है लोग मास्क ही पहनते हैं। इसका जो है फ्लू से भी रोकथाम होगी, और आपके जो एनवायरमेंटल जो एयर वाली जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की जो बीमारियां होती हैं वो भी कम हो। तो अभी भी ये प्रोटोकॉल जो कोरोना के लिए इस्तेमाल हैं, ये हमेशा अगर इस्तेमाल लोग करते रहेंगे तो और भी जो छोटी मोटी वायरल डिजीज़ हैं उनमें भी कमी आएगी। वहीं संजय चौधरी, प्रबंध निदेशक, दून पैरामेडिकल कॉलेज, ने कहा कि निजी अस्पतालों की कालाबाजारी के खिलाफ चलाए गए इस अभियान से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
युवाओं को कोरोना के प्रति अपने अधिकार और संघर्ष अनुभवों द्वारा जागरूक किया जा सकता है। मैं सबसे पहले तो थापर साहब का और पंत साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना के बारे में बच्चों को जो है काफ़ी चीज़ें बताई। और आप जैसे जानते हैं कि कोरोना के टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने काफ़ी अवैध वसूली की है, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं थी। तो वो पैसा आप कैसे वापस पा सकते हैं, इसके बारे में थापर साहब ने जो हमें बताया है, तो इससे ज़रूर सभी लोगों को फ़ायदा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा वापस हो।